नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स पे 24,800 पे आकर थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रुक पाएगा इसकी उम्मीदें बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि आप खुद सोचो अपने आप को एक जगह रख के कि अगर आपने 24,800 की पुट बेची होती तो आप इस समय क्या फील कर रहे होते। मेरे को लगता है आप ये फील कर रहे होते कि अभी मेरे को लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि बाज़ार में नेगेटिविटी है और आप बेच कर जाते। और ये जो हो रहा है बाजार में, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, जहाँ पे तेजी करने वाला थोड़ा डर चुका है इस समय और वो पोजीशन को छोड़ रहा है, और मंदी करने वाला एग्रेसिव हो रहा है। बट क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे बहुत बड़े मूव आने के चांसेस बन जाते हैं, तो मैं कोई सौदा तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मार्केट वीक है वो हमें क्लियरली दिख रहा है। एंड अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ नजर डालूं तो थोड़ा डर भी लगेगा। 1.5% नीचे हो गया इस समय। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं, काफ़ी तेजी से गिर रहे हैं, और इन स्टॉक्स पे मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं कि अभी समय खराब है। लेकिन अगर आप 5, 7, 10 साल के वाले निवेशकों और कुछ क्वालिटी देखो, 5-10 साल के लिए निवेश करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। 5-10 साल के लिए सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अगर इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है तो फिर 5-10 साल में भी पैसा नहीं बनता, फिर वो न्यूट्रल टाइप पैसा बन जाएगा। उसमें क्या होगा, मैं 10 साल अगर कहीं किसी में कॉन्फिडेंस रख के रुका हूं तो मेरी जिंदगी बदले, ऐसा तो कुछ हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक अच्छा सेक्टर, अच्छी ग्रोथ वाला सेक्टर और अच्छा पैसा लगाओ, तभी हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। पैसा छोटा मोटा लगाओगे तो क्या ही बन जाएगा, है ना। जितना बनेगा उसी के आसपास इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका होगा। तो वो सेक्टर है दोस्तों शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, यानी स्टॉक मार्केट, इंफ्रा स्टॉक्स, और इनकी बड़ी बुरी तरीके से आजकल पिटाई चल रही है, और ये पोर्टफोलियो में भी सबकी है। दर्द हो रहा है भाई साहब। पहला नाम है दोस्तों एंजल वन, 2350 रुपए पर आकर खड़ा हो गया भाई साहब। 4% आज भी नीचे दिख रहा है ये स्टॉक। 4,000 रुपए था स्टॉक, 2200 2100 आया था, 2100 2200 से वापस 3500 तक गया, और अभी वापस 2350 खड़ा है। निवेशक कैसे परेशान ना हो, बिल्कुल हो रहे होंगे भाई साहब। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम चल रही है पूरी इंडस्ट्री में, और प्रॉब्लम स्टॉक के प्राइस में भी है। इसमें उछाल आ सकता है, बाउंस बैक आएगा, बट बाउंस बैक ही आएगा, तेजी अभी दिखती नहीं है। बाउंस बैक की बात करूं तो वो आपके लिए मैं एग्जैक्टली शेयर करूं तो कहां तक आ सकता है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि एक्सेसिव गिरावट हो गई है तो बाउंस बैक की संभावनाएं मुझे भी दिख रही हैं। अराउंड 2550 तक के लेवल्स पे बाउंस बैक संभव है, 2550 तक। अभी 2350 खड़ा है, यानी यहाँ से 200 रुपये का बाउंस बैक संभव है, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम दिख रही है। निवेशक क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो, शॉर्ट टर्म वाले हो तो छाल में निकल जाना, यही कहूँगा, क्योंकि अभी 1-2 क्वार्टर खराब होने वाले हैं नंबर्स के लिहाज से। जब नंबर्स के लिहाज से क्वार्टर्स खराब होंगे तो फिर स्टॉक मुश्किल ही चल पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और क्यों ये सब हो रहा है, ये सब आप सभी को अच्छे से पता ही है। बाजार में वीकली एक्सपायरी बंद करने की बात चल रही है, ऑलरेडी मार्जिन लॉट साइज बढ़ाने की भी बात चल रही है दोबारा से। जो भी बाजार में ट्रेड करेगा उसके लिए कुछ एग्जाम वगैरह लाने की भी बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय बनी हुई हैं, जिसकी वजह से चाहे वो एक्सचेंजेस हो, ब्रोकर्स हों, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, सारे प्रेशर में है। और जो अभी बाजार चल रहा है इसमें लोगों का पैसा नहीं बनना, तो वैसे ही ट्रेड कम हो चुका है बहुत ज़्यादा। अभी जेन स्ट्रीट के ऊपर एक्शन आया था तो उसके बाद वैसे ही लोगों ने थोड़ा ट्रेड कम किया होगा, बड़े ट्रेडर्स ने। तो ये सारी चीज़ें एक विषय हैं चिंता का। बाकी एंजल वन में मैं कहूँगा, अगर आप ट्रेडर हो, BTST वाले या 1-2 महीने वाले, तो आप उछाल में निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका व्यू मोर देन 3 ईयर्स है तो आप डेफिनेटली रुकिए रहिए, कुछ भी नहीं होगा इन इस कंपनीज को। ये बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनीज है, बहुत अच्छा सेक्टर है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इसी से रिलेटेड, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2220 रुपये पे आ गया है, 3% आज भी नीचे है। 2000 रुपये के करीब आकर बहुत अच्छा लगने लगेगा। वैल्यूएशन टर्म्स में मुझे बड़ी चिंता होती थी इस शेयर को लेकर, 2600 रुपये पे मैं काफ़ी कहता था। हालांकि गिरा एंजल वन भी है, गिरा BSE भी है, बस चिंता BSE को लेकर थी, एंजल वन को लेकर नहीं थी। बट जब पूरा इंडस्ट्री गिर रही है तो फिर क्या BSE, क्या एंजल वन। तो मेरे को लगता है अभी और पेन है यहाँ पे, है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी 60 के PE पे एक एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है, तो महंगा ही है। और अब इस समय तो ग्रोथ भी थोड़ा सा कमजोरी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप ग्रोथ दिख रही है। तो हो सकता है और करेक्ट हो जाए स्टॉक। बाजार के उछाल में उछलेगा, वहाँ पे आपको फोमो में या फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करें। मिनिमम लेवल पे 2050 के आसपास आएगा तो स्टार्ट करेंगे खरीदना, अभी वेट ही करेंगे। तीसरा स्टॉक इसी क्षेत्र का दोस्तों आपके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा,
सीडीएसएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सीडीएसएल का शेयर भी करीब 2-2.5% नीचे है, 1510 रुपये पर आकर खड़ा हो गया है। टेक्निकली वीक है, ऐसा लग रहा है स्टॉक पहले 1480 टेस्ट करेगा। इनकेस 1480 ब्रेक हो गया तो 1450 एक फाइनल सपोर्ट है, फिर कोई दूर दूर तक इसमें 1250 के पहले सपोर्ट है नहीं। तो 2 सपोर्ट छोटे छोटे दिख रहे हैं जो ब्रेक होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। अच्छी बात यह कि ये अभी तक जो गिर रहा है ना, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है, यही बस एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी एक्सचेंज और ब्रोकर से पहले अगर कुछ चलेगा तो वो सीडीएसएल चलना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि सीडीएसएल है डेपोजिटरी, ट्रेडिंग को लेकर अभी चिंता है। अगर ट्रेडिंग रुकी तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, जो कि सीडीएसएल के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट 65 के पीई पे, इसलिए यहां भी वेट करने के लिए कहूंगा। दूसरी तरफ अब आपके साथ बात करूं तो थोड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं तो यहां भी थोड़ा दर्द डेफिनेटली दिख रहा है, चाहे वो केफिन हो या कैम्स हो। केफिन टेक्नोलॉजीज आज 4% के करीब नीचे डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में भी मैंने बात करी थी थोड़े दिन पहले। यहां दोस्तों एक बड़े लंबे समय का ब्रेक डाउन आने की संभावना है। 1066 ट्रेड कर रहा है, अगर 1040 1020 टूटता है तो मेरे को लगता है थोड़ा फॉल बड़ा हो सकता है, डीप हो सकता है। तो थोड़ा वेट करें, यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कहूँगा। इसी का हम साथी है कैम्स, वो कितना गिरा है वो देखते हैं। आज ज़्यादा नहीं गिरा, 1.5-2% नीचे है कैम्स का शेयर। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और वैल्यूएशन टर्म्स में केफिन टेक्नोलॉजीज के सामने काफ़ी सस्ता मिलता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज कैपिटल मार्केट के टूटते हुए दिख रही हैं, बट ये कंपनियां काफ़ी पसंद है मुझे पर्सनल लेवल पे लंबी अवधि के लिए। और डिस्क्लेमर ये है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स में मेरा पर्सनल निवेश भी है लंबी अवधि के लिए, 1-2 साल का व्यू भी नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में बहुत बड़ी पब्लिक है जो अभी आएगी धीरे धीरे। अभी समय खराब है तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही समय सुधरेगा वापस से आएंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।